आप देख रहे हैं लोक दर्शन न्यूज। सीएमओ मंडलोई की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर खड़े हुए सवाल। पीड़िता ने स्थानीय थाने पर आवेदन देकर सीएमओ पर अभद्रता और अपमानित करने का लगाया आरोप। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर नपा सीएमओ के पास पहुंचे थे दंपति। नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम मंडलोई की कार्यशैली से नाराज होकर सफाई कर्मियों ने जहां पूर्व में असंतुष्ट होकर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम अनुकूल जैन को 2 बार शिकायत आवेदन दिया था, वहीं अब तिलक नगर मार्ग निवासी एक दंपति ने सीएमओ मंडलोई पर अभद्रता व अपमानित करने का आरोप लगाया और बड़वा थाने में गुरुवार को एक शिकायत आवेदन दिया। नगर पालिका में बीते दिनों 2 सीएमओ होने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अब तक इन दोनों सीएमओ में कौन सा स्थायी सीएमओ है, इस बात का कोई खुलासा नहीं हो सका। लेकिन नवगत सीएमओ श्री मंडलोई के आने के बाद उनकी कार्यशैली के चलते कई शिकायतें हुई, जिसके चलते गुरुवार को भी पीड़ित संगीता अपने पति जयप्रकाश गुप्ता निवासी तिलक मार्ग ने सीएमओ द्वारा अभद्र व अपमानित करने का आरोप लगाते हुए थाने पर एक आवेदन दिया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि हमें अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस समस्या को लेकर गुरुवार दोपहर अपने पति के साथ नगर पालिका गई थी, जहां सीएमओ साहब से मिलने के लिए हमें कक्ष के बाहर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। फिर जब अंदर जाकर सीएमओ मंडलोई से हमने आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का कारण पूछा, तो उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि तुम्हारे द्वारा इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई है, इसलिए पहले तुम अपनी उस शिकायत को वापस लो। इस बात पर हमने सीएमओ साहब से कहा कि जब हमें योजना का लाभ नहीं मिला तो भला हम अपनी शिकायत वापस क्यों लें। इस बात से सीएमओ साहब भड़क गए और भड़कते हुए कहने लगे कि शिकायत तुम्हें वापस लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा नाम आवास योजना के हितग्राहियों की सूची से कटवा दूंगा, फिर चाहे तुम्हें जो बन पड़े वो कर लेना। इस दौरान सीएमओ साहब द्वारा हमें अपमानित कर अपशब्द का प्रयोग भी किया गया। वहीं कक्ष के बाहर गेट पर खड़े कर्मचारियों द्वारा भी बदतमीजी पूर्वक कक्ष से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, इस मामले की जानकारी जब सीएमओ मंडलोई से चाहिए तो उन्होंने कहा कि एक महिला अपने पति के साथ मेरे पास आई थी। उसका कहना था कि 2 साल से पीएम आवास योजना की सूची में हमारा नाम स्वीकृत नहीं हुआ है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि योजना के तहत करीबन 1088 हितग्राहियों की नवीन सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें इनका भी नाम शामिल है। श्री मंडलोई ने बताया कि सूची तय करने के लिए एसडीएम साहब के पास फाइल भेजी थी, पर कुछ त्रिकोटियां नपा को वापस भेजी गई हैं। फिर प्रशिक्षण करने अनुमोदन हेतु एसडीएम साहब के पास भेजी गई। दुर्व्यवहार की बात पर सीएमओ मंडलोई ने कहा कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। बड़वा से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। आवास योजना के लिए गए थे। मेरे हस्बैंड का इसमें लिस्ट में नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना का। हम सीएमओ सर से जानकारी लेने गए थे, सर की लिस्ट का कब तक फाइनल हो जाएगा। तो सर बोलते सबसे पहले तो आपने जो 181 पर शिकायत की हुई है उसको वापस ले लो। अगर आप वापस नहीं लेते हो तो मैं आपका लिस्ट में नाम है उसको मैं काट दूंगा और आप चप्पल घिसते रह जाओगे नगर पालिका के चक्कर काटते काटते, लेकिन आप कुछ नहीं मेरा कर सकते हो। और यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ अंदर कैसे आए तुम लोग। सर मैंने बोला कि सर आप मेरे को लिखित में दे दीजिए कि आप मेरा लिस्ट में से नाम काट दोगे। बोले नहीं, यहाँ से निकलो, यहाँ पर कैमरे वगैरह लगे हैं, लिखित में क्यों दूं मैं आप लोगों को, निकलो। बदतमीजी से बहुत पेश आए वो हम लोगों के साथ। और जो कर्मचारी ने जी हाँ, पुलिस थाने में शिकायत की है हम लोगों ने। एक महिला अपने पति के साथ आई थी और मेरे साथ में मेरे कर्मचारी मेरे चेम्बर में खड़े थे। उस महिला का ये कहना था, उसके आदमी का, कि प्रधानमंत्री आवास की सूची मेरी 2 साल से नगर पालिका के द्वारा स्वीकृत नहीं की जा रही, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि 1088 लोगों की नवीन सूची तैयार की गई है। उस सूची में उस महिला का नाम है, उसको बताया गया और वो सूची हमने एसडीएम साहब को फाइनल करने के लिए भेजी थी। तो कुछ क्यूरी के साथ वो सूची वापस नगर पालिका को प्राप्त हुई है। नगर पालिका के द्वारा उसका परीक्षण फिर से किया जा रहा है और वो सूची फिर से अनुमोदन के लिए एसडीएम साहब को भेजी जाएगी।
सर वो सीएम हेल्पलाइन थी, उस महिला का ये कहना था कि मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी है, उस सीएम हेल्पलाइन का निकाय द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा। उसको हमने बताया गया कि आपकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है और जैसे सूची फाइनल होगी वैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी। उस महिला और उसके पति का ये कहना था कि आप हमारा अलग से नाम निकाल करके आप राशि डाल दो, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये उसको बताया गया। उसके साथ में पति पत्नी दोनों थे, नगरपालिका कर्मचारी थे। हमारे द्वारा किसी प्रकार का उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, ना हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।